सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट लाइव है। इससे पहले मैं आपके लिए 6th वाले बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर पेपर है, मॉडल पेपर है, उन सभी के लिए लाइव नहीं आया हूं। सो मैं माफी चाहता हूं इस चीज के लिए आप सभी से, लेकिन जो भी पढ़ाऊंगा एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा, बेस्ट पढ़ाऊंगा। और आज हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं आपको पीछे दिख रहा होगा। तो बच्चों बताइए आज हम किस विषय में बात कर रहे हैं, भाई बताइए, जल्दी से बताइए। बात करेंगे आगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। आपको हर क्वेश्चन का मैं 15 सेकंड दूंगा। जी हाँ, 15 सेकंड में आपको सॉल्यूशन बताना है, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन हम देखते हुए चलेंगे। ये है 2020 का क्वेश्चन पेपर जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम 6th वाले बच्चों को पूछा गया था। तो हम बात करते हैं, चलिए वॉइस आ रही है सभी को? ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अब आपको बता दूं कि रोज शाम 6 बजे और रात 9 बजे मैं आपके सामने होऊंगा। आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, लास्ट ईयर पेपर, मॉडल पेपर जो भी होगा वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। भाई बात करते हैं इंपोर्टेंट ट्रिक्स के साथ। हमारा सबसे पहला देखिए क्या होता है कि पेपर के अंदर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है कि भाई आपको सामान्य निर्देश दिए जाते हैं कि भाई आपको कौन सा पेन यूज करना है, कितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आपको मतलब कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, तो ये सारा कुछ आपको सबसे पहले दे दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है सबसे पहला सेक्शन 1, खंड 1। भाई ये वीडियो स्पेशली हिंदी वाले बच्चों के लिए है, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल दोनों बच्चों इसको देख लीजिएगा। भाई बात करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, सबसे पहले भाग खंड के बारे में। सबसे पहला खंड में क्या कहता है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए, बी, सी और डी दर्शाई गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी विधि से एक समान है, लेकिन एक आकृति अन्य से भिन्न है। तो जो अन्य से भिन्न आकृति है उसका हमें चयन करना है और बताना है कि आपका उत्तर क्या होगा। भाई बताइए सबसे पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बच्चों आपके सामने समय दिया गया है, आपको 15 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं, तो जल्दी से बताइए कि सबसे पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए सबसे पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। चलिए चलिए चलिए, आपका समय समाप्त हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए सबसे पहले देखिए एक आपको वर्ग दिया गया है, एक स्क्वायर दिया गया है। इस प्रकार से देखिए आपको एक स्क्वायर मतलब कि वर्ग दिया गया है, उस वर्ग में इसका एक डायगोनल खींचा गया और उस डायगोनल को बीच में से काट दिया गया। ओके, सेकंड में क्या हो रहा है कि वर्ग जो है वो का वो है, उसका एक डायगोनल है लेकिन उसकी साइड को काटा गया है। दूसरे में भी उसकी साइड को काटा गया है, तीसरे में भी उसकी साइड को काटा गया है, लेकिन पहले में उसकी डायगोनल मतलब कि जो उसका विकर्ण है उसको काटा गया था। इस कारण से ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। ओके बच्चों, किस किस का उत्तर ये था भाई? चलिए 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 दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है हमारा दूसरा प्रश्न? भाई दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए बच्चों, समय शुरू होता है आपका अब। दूसरे प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आपका उत्तर क्या होगा दूसरे का। चलिए बहुत से बच्चे डी बता रहे हैं, चलो देखते हैं क्या होगा दूसरे का उत्तर हमारा। देखिए बच्चों दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, के दिया गया है, के भाई इसमें भी दिया गया है। यहां पर देखिए मैं आपको सिंपली एक बता दे रहा हूं, देखिए यहां पर 3 वर्ड्स दिए गए हैं, यहां पर भी 3 दिए गए हैं, यहां पर भी 3 दिए गए हैं और यहां पर भी 3 दिए गए हैं। लेकिन आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा, यहां पर सी है, चौथे में देखिए सी है, लेकिन तीसरे, दूसरे और पहले किसी में भी सी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसे भिन्न है, डिफरेंट है। इसका उत्तर डी हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो जिसका डी था भाई एकदम सही उत्तर था, आपको बधाई हो। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में कि भाई तीसरे
प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों? जल्दी से अपने को ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपके सामने और आएंगे। बच्चों बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तीसरे प्रश्न का उत्तर जल्दी 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 जल्दी। चलिए समय समाप्त हुआ, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको एक ट्राइंगल दिया गया है। उस ट्राइंगल में देखिए जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर, ठीक है, इसमें भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर बी में 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। इस कारण से हमारा बी सही उत्तर हो जाता है। भाई किस किस को समझ में नहीं आया जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। भाई शाम को 9 बजे फिर आऊंगा आपके सामने, और 6 बजे कल मैं आपको फिर से मिलूंगा। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। भाई चौथे प्रश्न का उत्तर अब आपको बताना है। भाई जल्दी से बताइए चौथे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा बच्चों? चौथे प्रश्न का उत्तर बच्चों क्या होगा? चलिए समय समाप्त हुआ आपका। बहुत से बच्चों ने उत्तर क्या बताया भाई चौथे का? चौथे का बीडी बता रहे हैं बच्चे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। भाई चौथे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए आपको एक सर्किल दिया गया है, मतलब कि एक वृत्त दिया गया है। उस वृत्त में एक और वृत्त है, एक तो बाहर वाला वृत्त, एक उसके अंदर और वृत्त। वृत्त का मतलब सर्किल। उस सर्किल से एक बाहर की ओर लाइन जा रही है। सी में भी वो का वो हो रहा है, बी में भी वो का वो हो रहा है, मतलब कि दो वृत्त है और एक वृत्त से बाहर की ओर लाइन जा रही है। लेकिन डी के अंदर कुछ और हो रहा है। डी के अंदर क्या हो रहा है? वृत्त बाहर है और लाइन भीतर की ओर जा रही है, मतलब कि काम भिन्न कर रहा है। ये सारे के सारे दोस्त है, ए बी और सी सबके सब दोस्त है, इक्वल इक्वल काम कर रहे हैं, लेकिन डी जो है ये इनकी मान नहीं रहा है। इस कारण से डी हमारा सही उत्तर हो जाता है। भाई किस किस का उत्तर आ रहा था? डी। चलिए कोई बात नहीं। भाग संख्या 2 के बारे में बात करते हैं। भाग संख्या 2 बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट से, इस सेक्शन से आपका एक भी उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। एक भी उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको सम्मान बताना है। सेम सेम कौन दिखता है भाई? आइए तो बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाई और एक समस्या आकृति दी गई है, और दाई और ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। उत्तर आकृतियों में से समस्या आकृति के समरूप आकृति को चुने, मतलब कि ऐसी आकृति जो इस समस्या आकृति के समान हो, वो इन 4 उत्तर आकृतियों में से अपने को निकालनी है। 1 2 3 और 4, इन चारों उत्तर आकृतियों में से वो आकृति चुननी है जो इसके इक्वल हो, इसके इक्वल हो समस्या आकृति के। वो कौन सी है भाई? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए, क्योंकि मैं अब आपको समय नहीं दूंगा। आप मान लीजिए कि आपके पास 15 सेकंड है, क्योंकि मुझे वहां जाना पड़ता है, आपको समय देता हूं। चलिए क्या बोल रहे बच्चे? ओके ओके, बी बता रहे हैं सबके सब, ठीक है भाई। बात करते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा उत्तर है बच्चों आपका, क्योंकि मान लीजिए मैं इसका नाम 1 देता हूं, इसका नाम 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसका नाम भी मैंने 1 दिया, 2 दिया, 3, क्योंकि देखिए इसके एक में एक खाली है, लेकिन इसका एक भरा हुआ है काले कलर से, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ये देखिए बी हमारा सही उत्तर हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल मैच कर रहा है। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखिए 2 और 2 भरा हुआ है, 5 और 5 भरा हुआ है, 8 और 8 भरा हुआ है। इस कारण से हमारा सही उत्तर क्या हो गया भाई? बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में, 6th क्वेश्चन के बारे में। भाई क्या कहता है ये क्वेश्चन? देखिए इसके समान कौन सी आकृति है बच्चों? जल्दी से बताइए भाई, यार जल्दी से बताओ यार। क्या ये छोटे छोटे प्रश्नों में आप रुक रहे हो? मैथ्स अभी बाकी है, गणित बताऊंगा मैं आपको बड़े आसानी से, बड़ी अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? छठे प्रश्न का उत्तर बच्चों जल्दी से बताइए। छठे का बी बता रहे हैं। भाई छठे का बी कैसे हो गया? छठे का बी कैसे हो गया? नहीं बच्चों, नहीं बच्चों, नहीं बच्चों, सही से चेक करो, सही से चेक करो। ओहो ओहो ओहो, नहीं नहीं नहीं, ये गलती मत करो यार। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि देखिए यहां पर एक वृत्त बनाया हुआ है, उस वृत्त के ऊपर की साइड जो 2 कॉलम है उनमें वृत्त है, मतलब कि गोले हैं, 0 मान लीजिए आप। अब देखिए यहां पर सिर्फ एक ही ऐसी आकृति है जिसमें वृत्त के 2 ऊपर वाले भागों में 0 है, देखिए। और यहां पर भी देखिए डैश डैश है, यहां पर भी देखिए डैश, मतलब दोनों आकृतियां बिल्कुल सेम है। तो
भाई क्या होगा बच्चों, बी हमारा सही उत्तर होगा। जी हाँ, देखिए क्योंकि आपको एग्जाम में कोई भी बोल देगा भाई तू गलत कर रहा है, लेकिन आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, खुद के ऊपर भरोसा करना है कि मैं जो कह रहा हूं, मैंने जो पढ़ा है वो एकदम सही है। चलिए, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको फेल करना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद तो पास होना चाहेंगे ना। चलिए बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। भाई 7वां प्रश्न क्या कहता है बच्चों, क्या उत्तर होगा? भाई बहुत ही होशियार बच्चे मिले मेरे को तो यार, बड़े आसानी से उत्तर दे रहे हैं। भाई 7वें का उत्तर बताओ जल्दी से, बताओ बताओ। 7वें का सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। 7वें का सी ही होगा, क्योंकि देखिए ये आकृति और सी वाली आकृति बिल्कुल सेम है। देखिए बिल्कुल सेम आकृति आ रही है, इस कारण से 7वें का सी हमारा सही उत्तर हो गया। चलिए 8वें प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक तो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, तो गलती नहीं करनी है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और सॉल्व करना है। ओके, अब कल मैं आपके लिए क्या लेकर के आऊं बच्चों, बताइए। कल मैं आपके लिए मैथ्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर के आऊं, जल्दी से बताइए। क्या कल आपके लिए मैथ्स के मोस्ट महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो मैं लेकर के आऊं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलिए बहुत से बच्चे बोल रहे हैं जी हाँ, मैथ्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए। ठीक है, 8वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। 8th क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा भाई? भाई बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा हमारा, बी, जिसने बी बताया है, कौन है भाई? जिसने बी बताया है एकदम सही उत्तर है। भाई बी हमारा सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि देखिए एकदम सेम आकृति है, ये पंचभुज है, 5 आकृतियों वाला, जिसको हम पेंटागन कहते हैं। ये पेंटागन है, इस पेंटागन में एक डायगोनल नहीं खींचा गया है, बाकी सारे खींचे गए हैं। ए के अंदर सारे के सारे खींच दिए तो गलत हो गया, इसके अंदर गलत गलत, तो क्या हो गया? बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। भाई बच्चों बात करते हैं भाग संख्या 3 के बारे में, तीसरे भाग के बारे में बात करते हैं। क्या कहता है हमारा तीसरा भाग? प्रश्न संख्या 9 से लेकर 12 में बाई और समस्या आकृति दी गई है, जिसका एक भाग लुप्त है, मतलब कि एक पार्ट है जो मिसिंग है, मिस हो रहा है। अब यहां पर 4 उत्तर आकृतियां हैं, ए बी सी और डी। इनमें से हमें ऐसी आकृति को चुनना है, चूज करना है जो यहां पर सेट हो चुके, यहां पर जो है खाली जगह यहां पर सेट हो चुके। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। भाई प्रश्न संख्या 9 का उत्तर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से उत्तर यार, फटाक से उत्तर आना चाहिए। मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन, मतलब कि 20 मिनट, 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है मानसिक योग्यता को। चलिए 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 चलिए, 9th क्वेश्चन का उत्तर बताइए जल्दी से बच्चों। 9th का बी बता रहे हैं, वाह वेरी गुड बच्चों, 9th का बी ही होगा, क्योंकि यहां पर देखिए आप एक लाइन सीधी खींचिए, एक लाइन ऐसे खींचिए, फिर आप देखिए दोनों लाइनों को इस प्रकार से खींच लिया, यहां पर भी ऐसे खींच लिया, तो भाई ऐसी आकृति कौन सी बन रही है? भाई बी हमारी एकदम सही उत्तर हो रही है। किस किसने बताया था? भाई बहुत ही होशियार बच्चे हैं, पक्का सिलेक्शन लेकर घुसेंगे ये आप नवोदय विद्यालय में। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन के बारे में। भाई 10वें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। 10वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 10वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 10वें का उत्तर बच्चों जल्दी से बताओ। भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। भाई देखिए यहां पर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं यार, गलत खींच दिया मैंने। एक लाइन खींचते हैं, उसके बाद हम 4 बार ये बना लिया, फिर 4 डॉट आगे अंदर की साइड, ये रहे 4 डॉट। अब देखिए सेम बन रहे हैं, पूरी आकृति बन गई। अब पूरी आकृति कौन सी होगी भाई, कौन सी हो गई? चलिए ये अभी तक उत्तर हमारा नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर देखिए बाहर की साइड ऐसा एक 90 डिग्री कोण वाला जो चिन्ह है वो बनाना पड़ेगा। तो अब हमारा कौन सा उत्तर हो रहा है भाई? उत्तर नंबर डी। डी की कौन कौन बोल रहा है भाई? डी कौन कौन बोल रहा है? एकदम सही उत्तर है भाई, डी एकदम सही उत्तर है। चलिए 11वें प्रश्न की बात करते हैं। बच्चों बताइए 11वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। जल्दी से 11वें प्रश्न का उत्तर बताइए बच्चों, 11वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, देखो सामने दिख रहा है, डी हमारा सही उत्तर है। भाई बच्चों आसान क्वेश्चन है ना, ये बड़े इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब हम मैथ्स में घुसेंगे, गणित की ओर जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे अच्छे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो भाई इसका उत्तर डी हो गया, क्योंकि यहां पर ये खाली जगह छोड़ दो, यहां पर ये खाली जगह छोड़ दो, बाकी सबको भर दो, तो कौन सा है भाई? हमारा डी एकदम सही उत्तर हो जाता है। भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 12वें प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न भाई बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा उत्तर?
12वें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा बच्चों? वेट मत करो, वेट मत करो, वेट मत करो, उत्तर दो बच्चों, जल्दी। चलिए 12वें का उत्तर होगा, ये लाइन हमने सीधी खींची, फिर एक लाइन और यहां से खींची, फिर एक लाइन और यहां से खींची, बाकी सबको हमने भर दिया। जी हाँ, कौन सा उत्तर होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। कौन कौन बोल रहा था भाई? सब बोल रहे थे, वाह भाई वाह, सब होशियार हो गए मतलब है। चलिए बच्चों 9 बजे कौन कौन आएगा भाई? 9 बजे कौन कौन आएगा वीडियो देखने, क्वेश्चन सॉल्व करने? कौन कौन आ रहा है 9 बजे? चलिए 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 चलिए, लाइक ठोक दीजिए, लाइक ठोक दीजिए, बात करेंगे अपन। सभी का नाम बोलेंगे, सभी का नाम बोलेंगे, सभी आएंगे 9 बजे, ठीक है। बात करते हैं भाग संख्या 4 के बारे में। भाई चौथा भाग हमारे सामने है, क्या है भाई? बाईं और 3 समस्या आकृतियां दी गई है और चौथी आकृति के लिए स्थान खाली छोड़ा गया है। समस्या आकृतियां श्रेणी क्रम मतलब कि सीरीज में है, श्रृंखला में है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए दाईं और उपलब्ध उत्तर आकृतियों में से आकृति का चयन करें जिसे समस्या आकृति के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके, मतलब कि रिप्लेस किया जा सके। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वेट मत कीजिएगा, उत्तर दे दीजिए फटाफट। 13 क्वेश्चन का उत्तर बताइए, बताइए जल्दी बताइए, क्या होगा उत्तर? भाई बहुत से बच्चे सी बोल रहे हैं, क्या सी हमारा सही उत्तर है? चलिए 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 चलिए, जल्दी से उत्तर बताइए, सी। चलो बच्चों बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए एक गोला दिया हुआ है जिसको हम जीरो मान लेते हैं कि भाई ये जीरो है। जीरो के नीचे गुणा का चिन्ह दिया गया है, देखिए गुणा का चिन्ह है। पहले स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और यहां आएगा हमारा चौथा स्टेप जो कि खाली पड़ा है। पहले स्टेप में जीरो था, दूसरे स्टेप में जीरो के नीचे गुणा आ गया, तीसरे स्टेप में जीरो के नीचे गुणा के नीचे फिर से जीरो आ गया। अब क्या होगा देखिए, पहले में गुणा आया, फिर जीरो आया, तो फिर क्या आएगा? गुणा आएगा, गुणा जीरो गुणा, तो फिर क्या आएगा? गुणा आएगा, तो जीरो गुणा जीरो, फिर क्या आएगा? गुणा। तो भाई गुणा कौन सा है भाई? सी, मल्टीप्लिकेशन का साइन, सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। चलिए बच्चों 14वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। बच्चों बताइए 14वें का उत्तर क्या होगा? जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे वीडियो जाएंगे। अब थोड़ी हेल्थ इश्यू है मेरे को, इस कारण से थोड़ा लेट आया हूं एंड आई एम सो सॉरी। मैं माफी चाहूंगा कि आपके सामने मैं समय पर नहीं आ पाया, लेकिन अब थोड़ी सी हेल्थ अच्छी हो रही है क्योंकि आपका मोटिवेशन मुझे मिल रहा है भाई। बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। 14th क्वेश्चन, 14वां प्रश्न में क्या कहता है भाई? भाई सबको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है सबको? चलिए यहां पर क्या होगा बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए सबसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, भाई 4 स्टेप में अपना काम होगा। अब 4 स्टेप में जब काम होगा तो यहां पर क्या हो रहा है? देखिए सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, इस आकृति को उल्टा कर दिया। अब जैसे ही उल्टा किया तो नीचे जो एक गुणा था हमने ऊपर की साइड 2 गुणा बढ़ा लिए। फिर हमने तीसरे स्टेप में क्या किया, फिर से इसको उल्टा कर दिया लेकिन 3 गुणा बढ़ा लिए। तो अब क्या होगा, गुणा बढ़ रहे हैं और संख्या और जो ये आकृति है वो उल्टी हो जा रही है। तो हम इस आकृति को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। भाई ये उल्टा हो गई आकृति, ऐसा चिन्ह बन गया, ये हो गया और 4 बार गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो भाई कौन सा उत्तर होगा? सी, सी हमारा एकदम सही उत्तर होता है। भाई कौन कौन सी बता रहा था? चलिए 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 चलिए, 15वें प्रश्न का उत्तर जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो 15वें का उत्तर। तो बताइए 15वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए 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 चलिए, 15वें का उत्तर आ चुका है हमारे सामने। क्योंकि देखिए पहले आकृति इस प्रकार से थी, एक तीर जा रहा था और इस प्रकार से आकृति, फिर इसको उल्टा कर दिया गया, मतलब कि यूं घुमा दिया गया। जब घुमाया तो ये आकृति ऐसी हो गई, ये रही भाई स्टेप नंबर 1 2 3। अब तीसरे स्टेप में भी इसको फिर से घुमाया गया इस प्रकार से, तो चौथे में क्या होगा, फिर से यूं घूमेगी तो ये वाला चिन्ह ऊपर चला जाएगा, मतलब कि इस प्रकार से आकृति हमारी बन जाएगी। तो भाई कौन सा उत्तर होगा? बी हमारा, बी 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 सही उत्तर। भाई बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में। भाई 16वां प्रश्न हमें क्या कहता है? बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में। बच्चों बताइए 16वें का उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों।
16वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 16th क्वेश्चन। चलो बच्चों 16वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहां पर देखिए एक ट्रायंगल है, एक तीर है, एक जीरो है और एक रेक्टेंगल है। चार आकृतियां हमें दे दी गई। अब चारों आकृतियों में आप देखिए इस पूरी आकृति को, जो कि यहां पर इस प्रकार से थी, इसको घुमा दिया गया यूं। अब जैसे ही घुमाया तो ये जो चिन्ह यहां था ये घूम कर यहां आ गया, ये वाला जो यहां पर था ये घूम कर यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया और ये वाला जो ऊपर था वो नीचे आ गया। तो घूम गया मतलब कि यूं घूम रहा है। फिर से इसको घुमाया गया मतलब कि जो 2 नंबर पर आकृति बनी थी इसको फिर से घुमाया गया। तो भाई चौथे में क्या होगा? फिर से घूमेगी, क्योंकि भाई बार बार घूम रही है तो एक बार फिर घूम जा, क्या फर्क पड़ता है? तो एक बार फिर से घूम जाती है। चलिए घूम जाओ भाई। तो ये वाला घूम कर यहां आ जाएगा, ये वाला घूम कर यहां आ जाएगा, ये वाला घूम कर यहां आ जाएगा और ये वाला तीर है ये ऊपर की साइड चला जाएगा। भाई घूम गया है ना, रोटेट हो गया। तो भाई कौन सा उत्तर है भाई बच्चों? कौन सा उत्तर है? कौन सा उत्तर है? अरे 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 बी 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 हमारा सही उत्तर हो गया। चलिए बच्चों बी है ना? अरे अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। पांचवें प्रश्न, जो हमारा पांचवा भाग है उसके बारे में बात करते हैं। पांचवा भाग भाई क्या कहता है? प्रश्न संख्या 17 से लेकर 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 समस्या आकृतियों के सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट की 2 समस्या आकृतियों में से निश्चित संबंध है। इसी प्रकार का संबंध दूसरे सेट की तीसरी और चौथी समस्या आकृति में होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित रिप्लेस करेगी। भाई बच्चों बताइए क्या होगा उत्तर? भाई देखते जाइए और उत्तर बताते जाइए अपना। क्या होगा 17वें प्रश्न का उत्तर? चलो मैं देख रहा हूं बहुत से बच्चे क्वेश्चन का उत्तर गलत भी बता रहे हैं, लेकिन गलत मत बताओ यार, कहां से कोचिंग लिया है। चलिए सबसे पहले में देखिए स्टेप नंबर 1 एंड 2, मतलब कि ये सबसे पहला सेट है और ये तीसरा और चौथी समस्या आकृति का दूसरा सेट है। यहां पर क्या हो रहा है? सबसे पहले सेट में इसके 2 डायगोनल खींच दिए गए। तो तीसरे और चौथे में क्या होगा भाई? इसके फिर से आप डायगोनल खींचिए, इसको यहां लाइए, इसको आप यहां लाइए, ठीक है। फिर आप इसको यहां भी जोड़ दीजिए। चलिए हमने गलत कर दिया है, इसको एक बार फिर से करते हैं भाई। चलिए ठहर, ठीक है। इसको इधर से जोड़िए, इसको इधर से जोड़िए, ओके, इसको इधर से जोड़िए, इसको इधर से भी जोड़िए और इसको यहां से जोड़ दीजिए। चलिए हो गया ना अपना। भाई कौन कौन बता रहा है डी? अरे यार डी क्यों बता रहे हो? इतने लोग डी बता रहे हैं भाई, ए सब बता रहे हैं भाई, बहुत ही अच्छी बात है, ए हमारा सही उत्तर है, करेक्ट आंसर ए है। चलो भाई बच्चों बहुत ही अच्छी बात है। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है 18वां प्रश्न? लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 18वें प्रश्न की ओर बात करते हैं। एक गोला दिया गया है, नीचे ऊपर की साइड 2 गोले और दिए गए और ऊपर एक गोला काट दिया गया। भाई गोला काट दिया गया। अब गोला काट दिया गया तो दूसरी आकृति में क्या हुआ? क्या गोले को पूरा किया गया? नहीं भाई, गोले को तो बिल्कुल पूरा ही नहीं किया गया, वो का वो गोला पड़ा है। लेकिन क्या हुआ भाई, कि जो ऊपर की साइड वाला काटा हुआ गोला था ना, ये गोला जो काटा हुआ था इसको उल्टा कर दिया गया। ये देखिए यहां पर उल्टा कर दिया गया और कुछ नहीं किया गया। तो तीसरे और चौथे में क्या होगा भाई? बाकी कुछ चेंज होगा नहीं, ये जो सेम रहेगा, इसको उल्टा कर देते हैं ये। तो भाई उत्तर क्या हो गया? सॉरी, सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। भाई बच्चों किस किस का सी आ रहा है उत्तर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 19वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन सारे देख लेना, एग्जाम में सिलेक्शन के लिए आपकी गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गए ना तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आप अटकोगे नहीं, कहीं पर नहीं अटकोगे। भाई 19वें प्रश्न की बात करते हैं। 19वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहां पर देखिए एक वृत्त दिया गया है, उस वृत्त के अंदर क्या दिया गया है भाई? ट्रेपेजियम दिया गया है और एक ट्राइंगल दिया गया है। फिर क्या किया गया? इस आकृति को, छोटी वाली आकृति जो नीचे दी गई है, इसको इसके अंदर डाल दिया गया। तो यहां पर हम इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो क्या होगा? ट्राइंगल, फिर ये स्क्वायर, उसके अंदर गोला। भाई कौन सा उत्तर है? बी 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 हमारा सही उत्तर है। चलो बच्चों 20वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चों 20वें का उत्तर। चलिए बताइए 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 20वें का उत्तर बताइए बच्चों। 20वें का उत्तर।
चलो भाई चलो भाई चलो भाई 20वें की बात करते हैं, 20वें प्रश्न की उत्तर की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले में क्या किया गया, पहला और दूसरा ये दो सेट दे दिया गया। इसमें अब क्या दिया गया, यहां पर गुणा 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 6 बार गुणा का चिन्ह दिया गया। अब 6 बार गुणा के चिन्ह के बाद क्या किया गया कि इसके जस्ट एक तो इस साइड वाला और एक इस साइड वाला जस्ट इसके पास में जो चिपके हुए हैं उनको वहां पर भी 6 बार गुणा ले लिया गया। मतलब कि सेम की सेम आकृति जो यहां है वो की वो आकृति यहां पर बना दी गई। अब तीसरे और चौथे की बात करते तो क्या होगा, इसके पास वाला कौन है भाई, एक तो ये है पास वाला और एक ये है पास वाला, इनके अंदर भी सेम आकृति बन जाएगी। ओके, पास वालों के पास ही तो बनेगी, तो क्या होगा भाई सी, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बहुत से बच्चे यहां पर बी करते हैं लेकिन बी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास वाला एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों को भरना है, इसको क्यों भरा, इसको नहीं भरना था, तो हमारा सी सही उत्तर हो जाता है। भाई बच्चों किस किस को समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो बताइए, बात करेंगे फिर से। बात करते हैं भाग संख्या 6 के बारे में। भाई छठे भाग के बारे में बात करते हैं, फटाफट करते हैं यार, समय इतना नहीं है हमारे पास। चलिए प्रश्न संख्या 21 से लेकर 24 समस्या आकृति के रूप में ज्यामितीय आकृतियां दी गई हैं, जहां पर आपको ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्किल कुछ भी दिया जा सकता है। तो यहां पर एक्चुअली क्या दिया गया आपको इस क्वेश्चन में कि एक समस्या आकृति मतलब कि एक प्रॉब्लम फिगर आपको दे दिया गया। अब उस प्रॉब्लम फिगर में क्या हो रहा है कि उसका एक भाग काट दिया गया, पता नहीं कौन लेकर के गया है, पता नहीं। अब उस भाग को या तो ए लेकर गया है या बी लेकर गया है या सी लेकर गया है या डी लेकर गया है, कोई ना कोई लेकर भाग गया है, लेकिन अपने को पता नहीं है कि भाई कौन से वाला अपने भाग को लेकर के गया है, तो वही हमें पता करना है। तो कैसे होगा, यहां पर एक ट्रायंगल बनेगा, आप जानते हैं, तो मैं यहां से इस लाइन को सीधी खींचता हूं और यहां पर इसको ऐसे कर देता हूं, तो ये जो आकृति है ये हमारी सही आकृति हो जाएगी। भाई किस किस का उत्तर इस प्रकार से है, और कौन सा उत्तर होगा भाई बच्चों बताइए, कौन सा होगा भाई डी, क्योंकि डी यार यहां पर चोरी करके ले गए अपने पार्ट को, अपनी आकृति के भाग को चोरी करके लेकर के चला गया, तो भाई डी हमारा सही उत्तर हो गया। भाई बच्चों बात करते हैं 22वें प्रश्न की। बच्चों जल्दी से बताओ 22वें प्रश्न का उत्तर, जल्दी 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 जल्दी, फिर आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आने हैं मैथमेटिक्स के यार, बड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, बड़ा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए 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 यार, बात करते हैं यार, लेट मत करो लेट मत करो। चलिए 22वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों, देखिए यहां पर देखिए इस प्रकार से हम गोला बनाते हैं, ये लाइन को सीधा खींचते हैं, ये लाइन को भी सीधा खींचते हैं। चलिए 3 आकृतियां बन गई, यहां पर इसको हम काला कर देते हैं, मान लीजिए ये काला हो गया। अब भाई पीछे क्या बचा, पीछे क्या बचा बच्चों, इसका उत्तर हमारा होगा बी। भाई किस किस का बी आ रहा था, एकदम सही बताया, जिसने भी बी बताया सही बताया है भाई, सही बताया सही बताया। चलिए 23वें प्रश्न की बात करते हैं, क्या होगा बच्चों 23वें का उत्तर, 23वां प्रश्न भाई बड़ा ही आसान क्वेश्चन है यार, इसमें क्या गलती करनी, बताओ ये क्वेश्चन पेपर किस किस को चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर किस किस को चाहिए, जल्दी से बताओ, इसकी पीडीएफ फाइल किस किस को चाहिए। चलो चलो इसकी पीडीएफ फाइल आपको मैं मेरी वेबसाइट allrounderbss.com पर दे दूंगा, आप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉरी इस पीडीएफ फाइल को ले सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ओके चलिए चलिए बात करते हैं, आवाज आ रही है बच्चों, चलिए बात करते हैं 23वें प्रश्न के बारे में। 23वें प्रश्न का उत्तर भाई बच्चों लास्ट तक देखो यार, मैथ अभी तक शुरू कहां की है अपन ने। चलिए ये आकृति बनेगी, कौन सा उत्तर होगा भाई बी, किस किस का बी आ रहा है भाई, एकदम सही उत्तर है भाई। जो क्वेश्चन बड़े इजी है ना तो उनका मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब समय नहीं बचा यार, क्योंकि बहुत से बच्चे अपना समय खराब नहीं करना चाहते, हम भी नहीं करेंगे। चलिए 24वें की बात करते हैं भाई, 24वें का उत्तर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। 24वें प्रश्न का उत्तर समस्या आकृति और उत्तर आकृतियां सब दिए गए हैं, क्या होगा उत्तर बच्चों बताइए। चलिए इसको यहां से काट दो और ये हमारी आकृति बन गई, कौन सा है भाई सी, सी हमारा एकदम सही उत्तर है। वैसे तो ये भी हो सकते हैं लेकिन अपने को घुमाना नहीं है, एकदम यहां से ये जाएगा और यहां पर सेट हो जाएगा। ओके इस कारण से हमारा उत्तर सी हो गया। भाई बात करते हैं 8वें भाग के बारे में, मानसिक योग्यता खत्म होने वाली है भाई, खत्म होने वाली है। बहुत ही अच्छा किया आपने कि सारा वीडियो देख लिया और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वैसे इसकी शॉर्टकट मेथड्स बहुत सारी है कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में सब कुछ आपको बता दूंगा, लेकिन हाल फिलहाल आप ये देख लो। भाई बात करते हैं 25 से लेकर 28 तक, बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर दर्पण XY रखा गया है, दर्पण XY ये रहा,
यहां पर एक कांच रखा गया है। अब आप जानते हैं कांच के अंदर जब हम अपना फोटो देखते हैं तो उल्टा दिखता है। इसी प्रकार से इस आकृति के सामने अगर एक कांच रख दिया गया तो कांच के अंदर फोटो कैसा दिखेगा वो हमें बताना है। तो भाई लाइक ठोको यार, शेयर भी कर दिया करो, और 6 बजे और 9 बजे भूलना मत, आपको आना है हमेशा। बात करते हैं, देखिए कांच के अंदर क्या होता है, आकृति उल्टी हो जाती है, मतलब कि यूं थी यूं घूम गई, सीधा घूम जाएगी। अब घूमेगी मतलब क्या, ये जो यहां पर है ये तो घूमेगा नहीं क्योंकि वो तो वहीं रहेगा, लेकिन ये वाले जो भाग है, ये वाले दो भाग ये घूमकर उस साइड चले जाएंगे। तो भाई ये वाला भाग यहीं रहेगा और ये वाला भाग घूमकर यहां आ गया, ये वाला भाग घूमकर यहां आ गया। तो भाई कौन सा उत्तर है भाई अपना ए? कौन कौन बता रहा था ए भाई? ए कौन कौन बता रहा था? एकदम सही उत्तर है ए हमारा। चलिए बच्चों बात करते हैं 26वें प्रश्न के बारे में। भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 26वें पर आ जाओ जल्दी से। चलिए सब आ गए हैं। चलिए 26वें प्रश्न की बात करते हैं। कांच को यहां पर रखा गया है और हम बात करते हैं 26वें प्रश्न के बारे में। यहां पर देखिए सी है। अब सी का उल्टा क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, सी का उल्टा होता है इस प्रकार से। तो ये हो गया, मान लीजिए एक तो यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, मतलब कि ये तो हमारा गलत हो ही गया। बराबर का उल्टा बराबर ही होता है, आपको बराबर ही मिलेगा। तो सी के जस्ट इस साइड बराबर मिलेगा, तो बराबर आपको हर जगह मिल रहा है, यहां पर भी मिल रहा है, यहां पर भी मिल रहा है, यहां पर भी मिल रहा है। चलिए पता नहीं चल रहा है। चलिए उसके बाद ये ओ है और ओ में इस प्रकार से लाइनें खींची गई हैं यहां से यहां, तो अब ये लाइनें उल्टी होगी तो ओ में लाइनें इस प्रकार से हो जाएगी। तो देखिए एक तो ये गलत हो गया क्योंकि लाइनें सीधी कर दी। भाई लाइनें कांच में सीधी कहां होती है, अगर उल्टी है तो उल्टी दिखेगी। यहां पर लाइनें है ही नहीं, तो क्या होगा भाई बच्चों हमारा उत्तर? देखिए भाई बच्चों क्या होगा, ये हमारा उत्तर हो रहा है। देखिए यहां पर भी गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है कि ये लाइनें इस प्रकार से होनी चाहिए, इस प्रकार से। तो चलो ये कुछ हो सकता है कि प्रश्न को लिखने में गलती हो गई है, लेकिन डी हमारा लगभग सही उत्तर है क्योंकि ए बी और सी में तो एक भी नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं 27वें प्रश्न के बारे में। भाई बच्चों बताइए 27वें का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ। आई एन के इंक लिखा हुआ है। अब के का उल्टा क्या होता है भाई, के का उल्टा होता है इस प्रकार से। देखिए ये ए के का उल्टा, इसका उल्टा क्या होता है भाई, इसका उल्टा होता है ये होता है ना। बच्चों जल्दी से बताओ भाई, ये नहीं होगा, ये करके ये उल्टा हो गया इसका, और ये तो कभी चेंज होता नहीं है। तो ये सबसे पीछे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, क्योंकि कांच में पोजीशन तो चेंज होती है ना। चलिए तो ए हमारा नहीं होगा एंड सी हमारा नहीं होगा क्योंकि एन इसमें उल्टा नहीं किया गया, और यहां पर जो है एन को पीछे ले लिया गया, तो ये भी गलत हो गया। तो सही उत्तर क्या हो गया भाई हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। कौन कौन बता रहा है बी? भाई बहुत ही अच्छी बात है। 28वें प्रश्न की बात करते हैं। भाई बच्चों बताइए 28वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ 28वें का उत्तर। भाई पेपर खत्म होने को आया है, मानसिक योग्यता का, जल्दी से बताओ। बात करते हैं, माइनस का चिन्ह कभी भी कांच के आगे बदलता नहीं है, ध्यान रखना माइनस कभी बदलता नहीं है। लाइट जा चुकी है लेकिन हमारा कंटिन्यू रहेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का चिन्ह नहीं बदलेगा, मतलब कि पहला गलत दूसरा गलत, अब या तो सी है या फिर डी है। भाई इसी प्रकार से सॉल्यूशन निकालना है। जो ऑप्शन आपके गलत हो रहे हैं उनको सबसे पहले काट दो, फिर जो 50-50 बचता है वो चेक कर लो। ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं, प्लस का साइन नहीं बदलता है लेकिन इसकी पोजीशन उल्टी हो जाती है, इसकी पोजीशन यहां से यहां हो जाएगी। तो भाई यहां पर ये रहा, भाई उत्तर हो गया डी हमारा गलत हो गया क्योंकि डी ने प्लस की पोजीशन को चेंज नहीं किया, लेकिन पोजीशन चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है, इस कारण से हमारा क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, बी सॉरी बी नहीं सी, हाँ सी हमारा सही उत्तर हो गया। चलो बच्चों 8वें सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेकिन ये 2014 के बाद ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भाई लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं 29 से लेकर 32 बाईं और समस्या आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह से पंच किया गया। मतलब कि आपको पता है कि आप बहुत छोटे हो बच्चे, मुझे पता है कि आप क्या करते हो, नाव बनाते हो। आपकी कॉपी को फाड़ा, उसमें से पेज निकाला, आप उससे नाव बनाते हो या बहुत सी चीजें बनाते हो उसको मोड़ मोड़ के। तो इसी प्रकार से एक पेज है उसको मोड़ दिया गया, एंड ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, इस प्रकार से मोड़ दिया गया। अब मोड़ने के बाद उसको खोल रहे हैं वापस, तो खोलने के बाद कैसी आकृति बनेगी वो आपसे पूछा गया है। तो भाई देखिए ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको ऊपर की साइड फोल्ड किया,
फिर ऊपर की साइड जब फोल्ड किया तो भाई इस प्रकार की आकृति बन गई। फिर इसको यहां से ऐसे फोल्ड किया गया तो भाई एक स्क्वायर इस प्रकार से आकृति बन गई। फिर इसको क्या किया गया, काट दिया गया। देखिए इस प्रकार से इसको काट दिया गया। अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये वाला भाग घूम कर यहां आएगा, मतलब कि यहां पर एक वापस से ऐसी आकृति बनेगी, लेकिन ये ऐसी आकृति फिर से यहां पर बनेगी। ओके बच्चों, इसी प्रकार से क्योंकि देखिए इसको ऊपर की साइड भी फोल्ड किया गया है ना, उससे पहले जब खोलेंगे तो नीचे की साइड भी एक ऐसी आकृति बनेगी। देखिए मैं आपको एक बार सही से इसको समझाता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चों को यहां पर तो कंफ्यूजन होगी। सबसे पहले इसको यहां से खोला तो क्या हो गया भाई बच्चों, यहां से खोलने पर देखिए इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। फिर उस साइड खोला तो इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से बनेगी। नीचे खोलेंगे तो फिर से वो की वो चैन बनेगी ऐसे। तो भाई कौन सा उत्तर होगा अपना, बच्चों बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर अपना सही होगा, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या उत्तर होगा। 29वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। चलिए 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 चलिए, 29वें का उत्तर वेट कर रहा हूं मैं आपका। चलिए ए हमारा सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं हमारे 30वें प्रश्न के बारे में। भाई फटाफट पढ़ते हैं, अब यार समय बहुत ज्यादा ले लिया मैंने आपका। क्या होगा उत्तर, इसको पहले ऐसे फोल्ड किया गया, फिर इसको ऊपर की साइड फोल्ड करने के बाद यहां से काट दिया गया। सबसे पहले जब हम यहां खोलेंगे तो यहां पर एक आकृति बनेगी, यहां बनेगी और यहां बनेगी। तो भाई कौन सा उत्तर होगा अपना, बच्चों बताइए कौन सा उत्तर होगा। उत्तर हमारा होगा डी। डी किस किसका आ रहा है, डी सही उत्तर है भाई। बच्चों बताइए, लास्ट तक देखिएगा। बात करते हैं 31वें प्रश्न के बारे में। 31वां प्रश्न हमें क्या कहता है, 31वें प्रश्न में देखिए ऊपर की साइड फोल्ड किया गया, इस साइड फोल्ड किया गया, ऊपर की साइड दो काट दिए गए, तो यहां पर भी ऐसा बन जाएगा, यहां पर भी बन जाएगा, ठीक है। और कहां बनेगा, नीचे की साइड भी बनेंगे और इस साइड भी बनेंगे। तो भाई क्या होगा, इस प्रकार की आकृति कहां बन रही है अपनी, बी। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों 32वें प्रश्न के बारे में। 32वां प्रश्न हमें क्या कहता है बच्चों, जल्दी से बताओ 32वां प्रश्न क्या कहता है। 32वां प्रश्न जल्दी से बताओ इसका उत्तर बच्चों। चलिए 32वें का उत्तर हमारे सामने है। सबसे पहले इस साइड फोल्ड किया, फिर नीचे की साइड फोल्ड किया, फिर इसको काटा। अब देखिए काटने के बाद सबसे पहले इस साइड आएगा तो ऐसा एक आकृति बन जाएगा, इस साइड भी एक ऐसा आकृति बन जाएगा, इस साइड भी आकृति बन जाएगा। तो भाई कौन सा होगा अपना उत्तर भाई, अपना उत्तर होगा सी। भाई किस किस का सी आ रहा था, एकदम सही उत्तर है। चलो बच्चों बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। 9th क्वेश्चन क्या कहता है भाई बच्चों, जल्दी से बताओ इसका उत्तर बताओ। अब क्या है यहां पर देखिए कि आपको कागज के टुकड़े दिए गए हैं, इन टुकड़ों को मिलाकर एक आकृति बनेगी। वो आकृति कौन सी होगी वो हमें बताना है। भाई बच्चों बताइए जल्दी से क्या उत्तर होगा। 33वें प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताओ। 33वें का उत्तर होगा बी, क्योंकि ये देखिए भाग 1 2 3 4 इसी प्रकार से सॉल्व करना आपको। सबसे पहला ये रहा, दूसरा भाई ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। भाई चारों के चारों मिल रहे हैं तो बी हमारा सही उत्तर हो गया। 34वें प्रश्न की बात करते हैं, सॉरी 34वें प्रश्न की बात करते हैं। क्या होगा बच्चों उत्तर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ 34वें का उत्तर क्या होगा। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, सभी बता रहे हैं। चलिए क्या उत्तर होगा अपना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि इसको भाग 1 2 3 4 मान लो। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। तो भाई सही उत्तर हो गया ना अपना, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर होता है। भाई 35वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि मैथ्स के कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। भाई 35वां प्रश्न क्या कहता है, 1 2 3 4 और 5। भाई 5 दे दिए गए अपने को, तो 1 2 3 4 और 5 बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। भाई फटाफट बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की ओर। क्या कहता है 36वां प्रश्न, 1 2 3। अब ये सब कहां पर दिए गए हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा उत्तर अपना। चलिए 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 बात करते हैं, इसका उत्तर होगा अपने डी। डी एकदम सही उत्तर होता है, क्योंकि ये रहा भाग संख्या 3, ये रहा भाग संख्या 2 और ये रहा हमारा भाग संख्या 1। चलिए बात करते हैं लास्ट मानसिक योग्यता का 10वां भाग कि ये जो समस्या आकृति दी गई है ये किसी ना किसी उत्तर आकृति में निहित है, छुपी हुई है, तो भी उसको ढूंढना है, छुपन छुपाई करनी है। बताओ बच्चों 37वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 37वें का उत्तर जल्दी से बताइए।
चलो बच्चों ये रहा, देखिए ये इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, इसका उत्तर क्या होगा? कहां पर है? ये रहा डी में, ये रही छुपी हुई आकृति। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये यहां पर छुपी हुई है आकृति, तो ये रहा डी हमारा सही उत्तर है। भाई बच्चों बताइए 38वें प्रश्न की बात करते हैं। 38वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों? जल्दी से बताइए 38वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 38वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा बच्चों? कहां पर छुपा हुआ है ये? चलिए 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 जल्दी से बताइए। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए किसने बताया है? एकदम सही उत्तर है, ये रहा छुपा हुआ, देख लीजिए ये रहा छुपा हुआ है यहां पर। ओके बच्चों, ये है क्या सही उत्तर हमारा? एक बार देख लेता हूं मैं फिर से। जी हाँ, एकदम सही उत्तर है हमारा। बात करते हैं बच्चों 39वें प्रश्न के बारे में। बच्चों जल्दी से बताइए, मानसिक योग्यता खत्म हो गई आपकी, गणित की ओर बढ़ेंगे अब हम। कहां पर छुपा हुआ है ये आकृति? भाई ये रहा ये रहा ये रहा, कहां पर है कहां पर है? जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर बी में है, बी में छुपा हुआ है, देखिए ये इस प्रकार से यहां पर छुपा हुआ बी में, तो बी हमारा सही उत्तर हो गया। 40वें प्रश्न की बात करते हैं। 40वां प्रश्न बड़ा ही आसान क्वेश्चन, क्या है बच्चों इसका उत्तर? भाई ये रहा, कहां पर है? ये रहा, ये है ना। चलिए 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 सी, ये रहा उत्तर हमारा, ये रहा हमारा सही उत्तर, और मानसिक योग्यता खत्म। चलिए बच्चों गणित की ओर बढ़ते हैं। गणित गणित गणित, अरे यार इसमें इसके अंदर गणित। आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2020 में मैथ्स के पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो है, लास्ट तक देखना, अपने क्वेश्चंस को पूछना, और जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आ रहा है उसका सॉल्यूशन आप मुझे पहले ही बता देना। यहां पर मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताऊंगा मैथ्स के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि रात के 9 बजे भी हम आपके सामने हैं और आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं। ओके बच्चों, चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। मैथ्स का वो पहला क्वेश्चन जो कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया था, 6th वाले बच्चों को। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैथ्स में जो कि पूछा गया था वो क्या है? देखिए, एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है, तो b बराबर होगा। इफ अ नंबर b is 10% less than c and c is 5% more than b, then b is equal to। भाई ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भाई बच्चों बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? बच्चों वॉइस आ रही है ना? चलिए बात करते हैं। देखिए एक संख्या b है जो किसी दूसरी संख्या c से 10% कम है, मतलब कि b इज इक्वल टू c माइनस 10% ऑफ c, मतलब कि c से 10% कम है। अब c कुल मिलाकर 100% हो गया, अब c से 10% कम मतलब c का 90%। सो b बराबर क्या हो गया भाई? c का 90% ये हो गया b। अब c बराबर क्या है भाई? c बराबर है 150 से 5% ज्यादा, तो c बराबर हो गया 150 का 105%, क्योंकि 5% ज्यादा है, मतलब कि 100 में 5 को जोड़ दो तो 150 का 105% ये आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या हो गया? 0 से 0 कैंसिल, यहां पर 5 का भाग दिया 3 बार गया, 5 का भाग दिया 2 बार गया। ओके, फाइनली मेरे पास क्या बचता है? 315 बट्टा में 2, 315 बट्टा में 2 मेरे पास बच जाता है। अब 315 बट्टा में 2 बचा है, लेकिन मेरे पास b बराबर क्या है? b बराबर है c का 90%। सो 315 बट्टा में 2 मल्टीप्लाइड बाई 90 अपॉन में 100, इससे काट दीजिए 45 आ गया, 5 से काटा 9 आ गया, 5 से काटा 20 आ गया। अब फाइनली मेरे पास क्या बचता है? देखिए इसको मैं फिर से 5 से काटता हूं तो 4 आता है, इसको 5 से काटता हूं तो 6 और 3 ये आ गया। अब फाइनली मेरे पास क्या बच गया? 63 और 9 को गुणा कर दीजिए,
और उसमें 4 का भाग दे दीजिए। जब आप भाग दोगे तो आपका उत्तर आएगा 141.75। 141.75 आपको उत्तर मिलेगा और यही हमारा सही उत्तर है। भाई बच्चों बताइए किस किस का ये उत्तर आ रहा था। चलिए एक बार गुणा करके देख लेते हैं। क्या था भाई? 9 × 27, 9 × 54 और 2 56 बटा में 4। अब 4 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 4 चौक 16, पीछे एक बार गया और पीछे बचा 7 और 5। सही है बेटा, 141.75 हमारा सही उत्तर होगा। भाई किस किस का मिल रहा था ये उत्तर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42nd क्वेश्चन की बारे में बात करते हैं। देखिए कल मैं शाम को 6 बजे आपके सामने फिर से आऊंगा मैथ्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, आपकी जो भाषा है उसके क्वेश्चंस को लेकर, वो सब मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो बात करते हैं 42nd क्वेश्चन के बारे में। भाई 42nd क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा बच्चों बताइए? दिनेश गोस्वामी, सर समझ में नहीं आ रहा। भाई क्यों समझ में नहीं आ रहा भाई? एक बार फिर से देखते हैं। देखिए कुछ नहीं किया है, यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि सी जो है वो 150 से 5% ज्यादा है। अब ज्यादा है मतलब क्या? 100 में 5 जोड़ दो तो ये हो गया 105%। अब भाई 105% यहां पर हमने सी का निकाल दिया, मतलब कि एक जो है आपके पास 150 है, इसका हमने 105% निकाल लिया। फिर आप बी का मान ज्ञात कर लो। बड़ा ही आसान था भाई। चलिए बात करते हैं 42वें प्रश्न के बारे में। भाई बच्चों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 45, 60 और 75 के महत्तम समापवर्त मतलब कि एचसीएफ एवं लघुत्तम समापवर्त एलसीएम का योगफल क्या होगा? द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 45, 60 एंड 75 क्या होगा बच्चों? चलिए बात करते हैं 45, 60 और 75 के बारे में। सबसे पहले हम इनका एलसीएम मतलब कि लसअप ज्ञात करते हैं। लसअप कैसे ज्ञात करते हैं मैंने आपको बताया था। 45, 60 और 75 ये मैंने लिख दिया, लाइन खींची। अब देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर 5 का भाग देते हैं। 9 बार गया, 9 पंजे 45, 5 का भाग दिया, 12 पंजे 60, 5 का भाग दिया तो क्या आएगा? 1 5 25, 5 15, 15 पंजे 75। ठीक है, 3 का भाग दीजिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 2 पंजो 15, 3 1 4 5, 4 का भाग दिया, 1 1 4 1 1 5 और फिर 5 का भाग दिया। तो फाइनली क्या मिल गया मेरे पास? 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 चौका 45 चौका हो गया 180, 180 गुणा में 5, 8 पंजो 40, 5 1 5 और 4 9, 900 हो गया। अब 900 तो हो गया इनका एलसीएम मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक। और अगर मसअप की बात करें इनके महत्तम समापवर्तक तो क्या होगा भाई? 15 होगा, क्योंकि जब आप इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं तो आपको 15 मिलेगा, क्योंकि एक सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15, जिसका भाग 45, 60 और 75 सभी में जाएगा। तो 15 हो गया। 900 और 15 दोनों को जोड़ दो तो 915 हमारा उत्तर हो जाता है। भाई किस चीज को समझ नहीं आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी से आपके इसी लाइक और शेयर से हमारे को मोटिवेशन मिलता है। बात करते हैं 43rd क्वेश्चन के बारे में। भाई एक अच्छा सा क्वेश्चन है, सभी को आएगा, हर किसी से ये सोल्व हो जाएगा, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, समय कम से कम लेना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 0.9 में 0.3 और 0.3 का भाग देना है। दोनों गुणा में दिए गए हैं तो हम यहां पर लिख सकते हैं 0.9 बट्टा में 0.3 गुणा 0.3। अब मैंने आपको क्या बताया था? दशमलव वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर वाली संख्या के दशमलव मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने के उतने अंक अगर नीचे वाले के पास है तो उसको आप हटा सकते हैं। तो मैंने ऐसे पॉइंट को हटा दिया तो 9/3 गुणा 0.3 बचा। 3 का भाग दिया तो आ गया 3 आ गया फिर से। अब 3 के अंदर 0.3 का भाग देंगे, पीछे 0 लेकर पॉइंट ले लो तो पॉइंट यहां पर आ गया, ये पॉइंट यहां पर कट गया तो आ गया मेरे पास 10 बच गया। तो 10 मेरा सही उत्तर हो जाता है। भाई किस किस को ये उत्तर आ रहा था भाई? चलिए 44वें प्रश्न की बात करते हैं। 44वां प्रश्न हमें क्या कहता है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी एवं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर कितना है? डिफरेंस, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर? क्या होगा? देखिए बात करते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भाई? 9999999। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है?
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 9 माइनस कर दीजिए। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 0 0 और 9। ये हमारा उत्तर होता है जो कि डी एकदम सही उत्तर होता है। भाई किस किस का डी आ रहा था? वाह 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 भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को। 45वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 45वां प्रश्न हमें क्या कहता है? 7 अंकों की सबसे बड़ी एवं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? भाई 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999 999 और 9। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, वो कौन सी है? 1000। माइनस कीजिए 9998 999 इज आवर करेक्ट आंसर। तो भाई कौन सा होगा उत्तर बच्चों? चलिए चलिए चलिए, एकदम सही उत्तर है, एकदम सही उत्तर है डी। डी हमारा सही उत्तर हो जाता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताइए मेरे को, क्या होगा बच्चों? जल्दी से बताओ। भाई 254 लोग देख रहे हैं, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस प्रश्न का उत्तर बताइए मुझे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अमित नाम का एक व्यक्ति है जो 1200 रुपए में एक मेज को खरीदता है, एक चेयर को खरीदता है, या फिर मान लो एक मेज को खरीदता है, और इसकी मरम्मत के ऊपर, रिपेयरिंग के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर वो 200 रुपए खर्च कर लेता है, फिर उसको 1680 रुपए में बेच देता है। तो कितने रुपए का फायदा हुआ, या फिर कितने रुपए का घाटा हुआ, या फिर कितने प्रतिशत का यहां पर पूछा है? तो प्रतिशत निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालो, सबसे पहले आप लाभ निकालो, लाभ को ज्ञात करो भाई, उसके बाद ही तो उसका परसेंटेज ज्ञात होगा। क्योंकि लाभ का प्रतिशत जो होता है, प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है, वो क्या होता है भाई? प्रॉफिट मतलब कि लाभ डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, यानी कि कितने रुपए में लिया था मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन सबसे पहले प्रॉफिट तो फाइंड आउट करो। तो देखिए 1200 रुपए में खरीदा था, 200 रुपए और खर्च किए थे, मतलब कि 1200 में खरीदा, 200 रुपए और खर्च कर दिए, कुल मिलाकर उसको वो मेज 1400 रुपए में मिली थी। अब 1400 में उसको मिली थी, 1680 रुपए में उसने बेच दिया। अब 1680 रुपए में से 1400 रुपए घटा दो, 1400 रुपए घटा दो तो पीछे बच गया 280 रुपए। अब 280 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया। अब 280 रुपए का जब उसको प्रॉफिट हुआ है, तो हम यहां पर क्या करते हैं? 280 बट्टा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारे पास? 1400 रुपए। 1400 रुपए गुणा में क्या है? 100, क्योंकि हम यहां पर प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 28, 20%। तो भाई 20% का उसको लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। भाई किस किस का आ रहा था? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, सभी बच्चों के 20% लाभ आ रहा था भाई। बात करते हैं 47वें प्रश्न के बारे में। ये भी वही क्वेश्चन है, गुणा करना है बस, लेकिन पॉइंटों में दिया गया है, दशमलव में दिया गया है। देखिए समझाते हैं इसको। 140.75 गुणा में है 0.01। भाई कौन बताएगा इसका उत्तर सबसे पहले? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। चलिए बात करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या समझाया था कि पॉइंट को हाल फिलहाल भूल जाओ, ये समझो कि पॉइंट है ही नहीं। अब जब पॉइंट है ही नहीं तो यहां पर 1 है, जब पॉइंट नहीं है तो 0 0 1। अब इसको आप 1 मान सकते हो। अब इसको आपने 1 मान लिया तो फिर क्या है भाई? बड़ा आसान हो गया यार। जब 1 को किसी संख्या के साथ गुणा करो तो संख्या वो खुद ही मिलती है। तो 100 आपने 140 जो है 75, इसको 1 के साथ गुणा किया तो आपको 140 75 मिल गया। अब आप जो पॉइंट आप भूल चुके थे उनको फिर से याद कर लो। भाई देखिए इस संख्या में पॉइंट के बाद 2 अंक थे, इस संख्या में भी पॉइंट के बाद 2 अंक थे, कुल मिलाकर 4 अंक, सॉरी 4 पॉइंट थे, मतलब पॉइंट के बाद 4 अंक थे। चलिए तो 2 अंक ये हो गए, 2 अंक, तो 1 2 3 4 यहां पर पॉइंट आ जाएगा, तो 1.4075 हमारा उत्तर हो जाता है। मैं भी कई बार क्या होता है ना कि बोलते बोलते खो जाता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे यहां पर ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं कि बस सोचना पड़ जाता है कि यार क्या पूछ रहा है वो। खैर 48वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। भाई बच्चों कौन बताएगा इसका उत्तर मुझे यार, जल्दी से बताओ 48वें प्रश्न के बारे में। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से समझेंगे, ठीक है? तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वाह रे वाह, क्या बात है यार, बहुत ही अच्छा प्यार है आप सभी का। चलिए बात करते हैं पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी
नदी के किनारे पर हैं और झुंड के 1/5 पक्षी अपने घोंसले में हैं। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन के लिए घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं? जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से है वो क्वेश्चन को अपने हिसाब से पढ़ लेना। आपके सामने पड़ा है क्वेश्चन, इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिएगा कैसे एक्सप्लेनेशन है इसका, बड़ा ही आसान एक्सप्लेनेशन है इसका। क्या है देखिए भाई, पक्षियों का एक झुंड है या फिर आप मान लो कि कोई भी झुंड है जहां पर पक्षी, कुत्ते, जानवर कोई भी हो सकते हैं। वो क्या है कि उनमें से 1/4 मतलब कि 1/4 1/4 जो है वो नदी के किनारे पर है, ठीक है, और 1/5 भाग जो है वो घोंसले में बैठे हैं। तो अब आप मान लीजिए कि टोटल वहां पर x पक्षी हैं, x बर्ड्स हैं वहां पर। अब x बर्ड्स में से 1/4 ऑफ x यानी इस x का 1/4 भाग नदी के किनारे पर बैठे हैं, ठीक है, और 1/5 भाग जो है वो घोंसले में बैठे हैं। तो 1/5 भाग जो है वो घोंसले में बैठे हैं। अब पीछे बचे हैं 22, तो भाई कुल मिलाकर इतने थे, इसमें से ये भी घटा दिया, ये भी घटा दिया, तो पीछे क्या बचा? 22, जो कि इसने दिया हुआ है। अब पीछे 22 बचा हुआ है हमारे पास, और ये पूछ रहा है कि घोंसले में कितने पक्षी थे। तो सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करते हैं। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x फर्स्ट एंड देन वी विल आंसर आवर क्वेश्चन। सो यहां पर x माइनस x अपॉन में 4 माइनस x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 22, ये मिल गया मुझे। अब ये मिल जाने के बाद आप देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर 1 मान लेते हैं, फिर इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि लसअप ज्ञात करते हैं। लसअप मुझे मिलता है 5 और 20, तो 20 मुझे लसअप मिल गया। 1 का भाग दिया 20 आया, 20 को x के साथ गुणा किया, 4 का भाग दिया 5 आया, फिर 5 का भाग दिया 4 आया, बराबर में 22 मिल गया। भाई साहब किसको नहीं आ रहा था बताओ, इतना आसान क्वेश्चन तो था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 20 में से 5 गए 15x, उसमें से 4 गए 11x, तो पीछे 11x बच गए, बट्टा में 20 बच गया, बराबर में 22 मिल गया। अब 11x बराबर 22 गुणा में 20, तो x बराबर क्या हो गया? 22 बट्टा में 20, 22 गुणा में 20 बट्टा 11, भाग दिया 2 आया, तो 2 गुणा में 20 क्या होता है बच्चों? 40। तो x का मान हमें 40 मिल गया। बहुत से बच्चों ने 40 उत्तर बोल दिया होगा, नहीं होगा भाई साहब, 40 उत्तर थोड़े ना होगा, ये 40 तो कुल मिलाकर पक्षी है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि घोंसले में कुल कितने पक्षी हैं, तो घोंसले में 1/5 है। भाई देखो यहां पर दिया हुआ था, कहां पर दिया हुआ? ये रहा, घोंसले में 1/5 है, तो 40 का 1/5 कितना होता है? 8 पक्षी। 8 पक्षी घोंसले में बैठे हैं। भाई डी 8 हमारा सही उत्तर होगा। किस किस का आ रहा था भाई? चलिए चलिए चलिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कल 6 बजे और 9 बजे 2 टाइम मिलूंगा मैं आपसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। 49वां क्वेश्चन क्या कहता है? कितने वर्षों में 1200 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1800 रुपए हो जाएगी? In how many years does the sum of 1200 become 1800 at the rate of simple interest of 5% per annum? देखिए सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? P T R अपॉन में 100, मतलब कि मूलधन समय दर बटा में 100। तो मूलधन हमारे पास दिया गया है 1200 रुपए, मूलधन मतलब कि प्रिंसिपल 1200 रुपए, और ये हमारा मिश्र धन है, टोटल अमाउंट मतलब कि प्रिंसिपल के साथ जब ब्याज को जोड़ देते हैं, मूलधन के साथ ब्याज को जोड़ देते हैं, वो दे दिया गया। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ कि भाई मूलधन जो है उसको आप माइनस कीजिए मिश्र धन में से, तो 600 रुपए ब्याज हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी 600 रुपए दिया गया है, मूलधन हमें 1200 दिया गया है, समय हमें पता नहीं है, दर हमें 5% दी गई है, बट्टा में आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 पंजे 60, तो 600 बराबर 60 इंटू समय, और समय बराबर हो गया 600 बट्टा 60 मतलब कि 10 वर्ष। 10 हमारा सही उत्तर हो जाता है। भाई किस किस का आ रहा था 10 उत्तर? चलिए चलिए 49वां क्वेश्चन का उत्तर भाई लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ बने हुए हैं स्टार्टिंग से ही। 50वें प्रश्न की बात करते हैं। भाई 50वां प्रश्न हमें क्या कहता है? 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए यदि ईंटों का माप 25 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है?
वॉल्यूम वाला क्वेश्चन, वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है। तो एक जो क्यूबॉइड होता है, घनाभ जिसको कहते हैं घनाभ, इस घनाभ का आयतन जो होता है वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये हो गया। अब एक दीवार बनानी है जिसके डायमेंशंस हमें दिए गए हैं 8 मीटर, 6 मीटर, 22.5 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन कहां होगी कि यहां पर सेंटीमीटर में है, यहां पर मीटर में दिया गया है। यहां चलो वॉइस आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा बीच में लाइन कट गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, बात करते हैं और आगे। देखिए यहां पर मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहा हूं, मतलब कि 8 मीटर बराबर ये हो गया, 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर, और फिर फाइनली मेरे पास 22.5 सेंटीमीटर बचा हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, 22.5 सेंटीमीटर के साथ इसको गुणा कर देता हूं, बट्टा में मेरे को लिखना है, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम का भाग देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। तो 25 गुणा 11.25 गुणा में 6, इसका भाग देने के बाद हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट और आगे। इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। 6 का भाग दिया, यहां पर 100 हो गया भाई, ठीक है, कट गया। चलिए 25 की बात करते हैं, तो 25 से कम 25। अब 25 का भाग हम दे रहे हैं आपके 800 के अंदर, तो कितनी बार जाएगा, 100 के अंदर 4 बार जाता है, तो 800 के अंदर भाई 100 के अंदर 25 का भाग 4 बार जाता है, 200 के अंदर 8 बार जाता है, तो 800 के अंदर 8 चौक 32, तो 32 बार भाग जाएगा। अब फाइनली मेरे पास क्या बचा, 32 गुणा में 100 गुणा में 22.5 बट्टा में 11.25। अब देखिए यहां पर आप जीरो ले लो और पॉइंट यहां से हटा दो, पॉइंट यहां से हटा दो। अब 1125 का भाग 2250 में दिया तो 2 बार गया। अब फाइनली मेरे पास क्या बचा, 3200 और 2 को गुना किया, सॉरी 3200, हाँ 3200 हो गया ना, और 2 को किया गुना, तो 6400 मेरा उत्तर आ जाता है भाई सी। 6400 हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है, 6400 हमारा सही उत्तर हो जाता है। ओके बच्चों, बात करते हैं 51वें प्रश्न के बारे में। यदि 15 माइनस 15 बट्टा 15 गुणा 6 बराबर x है, तो x का मान क्या होगा। भाई बच्चों बताइए x का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए x का मान क्या होगा बच्चों, जल्दी से। चलिए बात करते हैं, यहां पर देखिए 15, यहां पर बोर्ड मास का नियम का इस्तेमाल करो। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर भाग, गुणा, जोड़, फिर बाकी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले भाग करते हैं, तो 15 माइनस, अब 15 के अंदर 15 का भाग दिया, 1 आया, गुणा में 6 है, बराबर में x है। फिर क्या करना है, गुणा करना है, गुणा किया तो 15 माइनस 6 बराबर x। सो 15 में से 6 गया 9, x बराबर क्या आ गया 9। सी हमारा एकदम सही उत्तर होता है बच्चों। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 52वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 52वां प्रश्न बड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, कॉम्प्लिकेशन वाला क्वेश्चन है। बड़ा आसान है लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन में गलती होती है, सब खत्म हो गया है ना, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। 52वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 52वां प्रश्न हमें हमारा क्या कहता है, देखिए 3/8 दिया गया है, जिसके अंदर भाग देना है हमें 5/3 माइनस 1/6। अब 5/3, क्योंकि सबसे पहले बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हैं अपन, भाई बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हैं, तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ सॉल्व होता है, फिर भाग दिया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़ और फिर बाकी आती है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये वाला ब्रैकेट जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, इसका सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं, लसअप ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसका लसअप 6 होगा। लसअप 3 का भाग दिया 2 आया, 2 को गुणा किया 5 के साथ, माइनस का चिन्ह, 6 का भाग दिया 1 बार गया, तो 1 गुणा 1 आ गया, पॉजिटिव का 5/8 तो पीछे बचा हुआ है ही है। अब हम क्या करते हैं, 3/8 डिवाइडेड बाई 5 दूनी 10 माइनस का 1 बट्टा में 6, और पीछे भाई 5/8 को भूल मत जाना, बहुत बार मैं भी भूला हूं, आप भी भूल जाओगे, तो भूलना नहीं है अपने को, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, समझ में आ रहा है ना सबको, ये बता दो बस।
ठीक है, 3/8 डिवाइडेड बाई ये करना है, ठीक है। चलो अब यहां पर हम क्या करते हैं, 9 बच चुका है, तो 3/8 डिवाइडेड बाई 9/6 प्लस का 5/8, ये मेरे पास बच गया। लेकिन इसका मुझे पहले भाग देना है, ब्रैकेट है ना, क्योंकि यहां पर भाग है तो सबसे पहले भाग देना है। तो 3/8 9/6 भाग दिया, तो 3 गुणा 6/8 9 गुणा में 8, फिर हमें प्लस करना है 5/8 और बराबर में क्या है भाई, बराबर हमें पूछा गया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, बताइए मुझे। यहां पर हम क्या करते हैं, 1/8 को बाहर ले लेते हैं, तो 1/8 बाहर आ गया, पीछे क्या बचा भाई, पीछे बच गया 18, या फिर इसको 3 से काट दो, पहले इसको काटा 3 आ गया, 3 का भाग दिया तो 2 आ गया, ठीक है। तो 2 पीछे ये बच गया प्लस 5 ये बच गया भाई, 2 पीछे ये बच गया, 5 ये बच गया, तो 7 ये बच गए, 7/8 आ रहा है कहीं ना कहीं मेरे से, सॉरी 9 है ना, गलती कहां हो रही है बच्चों, देखिए फिर से करते हैं। 3 दूने 6 हमारा, इसका आ गया लसअप, एंड 3 का भाग दिया 2 आया, 5 आया, 6 का भाग दिया 6 एक बार आ गया, ठीक है। अब 5 दूने 10 हो गया, 10 में से 1 गया, बट्टा में 6 आ गया, और प्लस का यहां पर हो गया 5/8, ठीक है। 3/8 यहां पर लिखा हुआ है, 9/6 ये आ गया, ठीक है। अब इसका भाग देते हैं हम, 3/8 9/6, 6 ऊपर जाता है तो 3 गुणा, कनेक्शन कट गया था, चलो यहां पर बात करते हैं। ये था 3 हमारा, 3 में गुणा में लिखना है अपने को 6, क्योंकि नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है, ये वाली बीच के साथ गुणा कर देती है, 8 गुणा 9, ठीक है। फिर इसको जोड़ना है अपने को 5/8 के साथ, तो देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 से काटा, 2 एकम 2, या फिर काटने की कोई जरूरत नहीं है, 6/8 ही रखिए, 6/8 प्लस 5/8, ओके, 6/8, और यहां पर 3 बचा था, 3 तिया 9, 8 3, ठीक है, 3 दूने 6, कट रहा है क्या, नहीं नहीं चलो ठीक है। तो यहां पर देखिए हमारे पास एक्चुअली यहां नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, मैंने मेरे फोन का हॉटस्पॉट किया हुआ है, तो बीच में ये रुक रुक के काम कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया वापस, क्या कहां था मैं, हाँ 6 18 हो गया, मतलब 3 गुणा में 6 हो गया, और बट्टा में हो गया मेरा 8 गुणा में 9, प्लस में मुझे करना है 5/8, ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 दूने 6, ठीक है। तो 2/8 प्लस 5/8, तो 7/8 मुझे मिल रहा है, और उत्तर मेरा होगा 7/8, मतलब कि सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो भाई किस किस बच्चे का सी उत्तर आ रहा था, एलसीएम इज नॉट राइट, क्यों नहीं आ रहा बेटा, सही तो है ना। देखो 3 और 6 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है। देखिए आपको मैं बताता हूं, एक स्कीम बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं। जैसे कि 3 और 6 है, अब आपको इसका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना है, लसअप ज्ञात करना है। तो बहुत से बच्चे 3 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, इतनी बड़ी मात्रा पर्ची करते हैं। एक छोटा सा काम कीजिए, दोनों में से जो सबसे छोटी संख्या है उसका बड़ी वाली संख्या में भाग देकर चेक कीजिए। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो बड़ी वाली संख्या ही इन दोनों का एलसीएम है, लसअप है। भाई ये किस किस को पता था पहले, जल्दी बताओ। चलिए बात करते हैं 53rd क्वेश्चन के बारे में। x का वह मान जिसके लिए निम्न कथन सत्य है। यार एक्चुअली क्या होता है ना, बोर्ड पर जब हम आपको पढ़ाते हैं ना, तो एकदम अच्छी सी हैंडराइटिंग आती है, अच्छे से लिख पाते हैं। यार स्क्रीन रिकॉर्ड थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन सा है मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी पहले इसके ऊपर काम नहीं किया है, बट मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं, ठीक है। तो माफ कीजिएगा थोड़ी सी अगर कहीं ना कहीं गलती हो जाए तो। चलिए x का वह मान जिसके लिए निम्न कथन सत्य है। देखिए 3 सही 7/11 गुणा 11/5, तो देखिए 11 तिया 33 और 7 40, ठीक है। तो 40/11 गुणा में 11/5 डिवाइडेड बाई 3x/7 बराबर 4/3, ये हमें दिया गया है। चलिए ये कौन बोल रहा है भाई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार BS सोलंकी सुपरस्टार, थैंक यू। मजाक भी बड़े अच्छा कर लेते बच्चे। ये कौन से, ये अभिषेक कुमार, थैंक यू बेटा। चलो बात करते हैं 11 से 11 को काट दो, इससे इसको काट दो, 8 आ गया। भाई काटना सीख जाओ, काटोगे नहीं तो आपका समय खराब होगा। चलिए बात करते हैं 8 यहां पर बच गया मेरा, 8 बट्टा में 3x बट्टा में 7 बराबर 4x।
सॉरी 4/3। चलिए फिर क्या हो गया बेटा, यहां पर मुझे मिल गया, चलिए लाल वाला मार्कर लेते हैं यार, यही कंफ्यूजन कर रहा है मुझे कहीं ना कहीं। चलिए 8 के अंदर 3x बट्टा में 7 लिया, बट्टा इक्वल में आ गया 4/3। 7 ऊपर गुणा करता है तो क्या आता है, 8 8 64, 8 9 72, 8 से 48 856, 56/3x इज इक्वल टू 4/3। अब 3 से 3 को काट दो तो, और इसको इससे गुणा कर दो तो क्या आ गया, 4 गुणा में x बराबर 56, तो x बराबर क्या आ गया, 56 में 4 का भाग दो 9 आएगा। ओके कहां गलती हो रही है, ये हो गया 11 33 और 7 40/11 गुणा में 11/5 काट दिया अपन ने, 3x बटा में 7 था बराबर 4/3 था, 11 से 11 को काट दिया, 8 5 40, 8 आ गया, 3x में 7 8 7 56, ठीक है। ओके 8/3x बट्टा में 7, 8 7 56, 56/3x बराबर 4/3, 3 से 3 कैंसिल, तो x बराबर हो गया 56/4 जो कि होता है हमारे 10 और 4 16, 10 और 4 14, ठीक है। बी हमारा सही उत्तर हो जाता है भाई। किस किस का बी आ रहा था भाई, गर्मी बहुत पड़ रही है लेकिन फैन ऑन नहीं कर सकते बिकॉज आप जानते हैं वॉइस आ जाएगी आपको, फिर दिक्कत आएगी। चलिए 54वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 54वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई बच्चों, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं 175 ग्राम के 10% का 5% किसके बराबर है। भाई बड़ा ही आसान है, 175 ग्राम का 10% का 5%, ये बस ये हो गया भाई। 175 का 10% और उसका 5%। अब यहां पर 0 से 0 कैंसिल, 5 दूने 10, ओके। तो 175 में 200 का भाग दे दो, ये ग्राम में आ जाएगा। तो क्या आएगा बच्चा, 75 से सॉरी इसको 25 से काट दो, 25 से इसको काटा तो 7 आ गया, क्योंकि 4 और 7 आ गया, और इसको काटा तो यहां पर आ गया आपके 8 आ गया। तो 7 के अंदर 8 का जब भाग देते हैं तो 0.8 8 8 64, 8 7 56, 8 5 40, 0.875, 875 सी हमारा सही उत्तर होता है भाई बच्चों। किस किस का सी आ रहा था, सी एकदम सही उत्तर है हमारा। यार ये इंटरनेट की दिक्कत, कभी कैमरे की दिक्कत, कभी माइक की दिक्कत, क्या करें, लेकिन आपके लिए काम तो करना पड़ेगा, वीडियो तो बनानी पड़ेगी। चलिए 55वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25, 25 के बराबर कौन सा नहीं है। देखिए 50, अब 100 में 4 का भाग दिया 25 आएगा, 50 में से 25 को घटाया तो भाई 25 ही आएगा ना, 25 ही आएगा। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है क्योंकि इसका उत्तर 25 है। अपने को वो ढूंढना है जिसका उत्तर 25 नहीं है। इसकी बात करते हैं। 20 के अंदर 4 का भाग दिया 5 आ गया, 5 को 20 के साथ जोड़ा तो भी 25 आ गया, ये भी नहीं है। इसकी बात करते हैं 10, 5 दूने 10, 10 में से 5 गए 5, 10 10 और 5 25 हो गया, ये भी नहीं है हमारा। इसकी बात करते हैं 24, अच्छा हाँ 24 के साथ 2 को जोड़ा 26 आ रहा है, तो डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है क्योंकि इसका मान 25 नहीं मिल रहा है। चलिए बच्चों 56वें प्रश्न की बात करते हैं। एक वर्ग एवं एक, देखिए द स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव सेम पेरीमीटर इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 मीटर देन द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज। देखिए जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, उसका जो पेरीमीटर होता है, परिमाप, वो होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, साइड का मतलब भुजा, 4 गुणा भुजा होता है। और रेक्टेंगल जो होता है उसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, अब स्क्वायर की हमें एक साइड दी गई है 16 मीटर, तो कुल मिलाकर इन दोनों का जो पेरीमीटर है, जो परिमाप है, वो समान है। तो 4 गुणा 16, 16 चौका 64, 64 मीटर इनका परिमाप है, 64 मीटर इनका परिमाप है। अब 64 मीटर इनका कुल परिमाप हो गया, तो यहां पर हमें पूछा है कि जो रेक्टेंगल है इसकी ब्रेड्थ क्या होगी। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, ओहो रेक्टेंगल है ना, पेरीमीटर पूछा है, ठीक है, पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ।
2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। सो इक्वल में आप लिख दीजिए 64, तो लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर है हमारा 64 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 32। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू हो गया 32। लेंथ हमारे पास 18 मीटर दी हुई है, सो 18 प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 32। बी इज इक्वल टू 32 में से 18 गए तो क्या आएगा बच्चों, 32 में से 18 गए तो पीछे बचता है अपने 14। भाई क्या बचता है अपने पास 14 मीटर, तो 14 मीटर हमारा सही उत्तर हो जाता है। भाई किस किस को समझ में नहीं आया जल्दी से बताइए, क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है एरिया, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये मैंने यहां पर गलत बता दिया है। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए 57वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एक पार्क 1500 मीटर लंबा और 750 मीटर चौड़ा है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। चलिए बच्चों बात करते हैं। एक पार्क है जो कि इस प्रकार से है, इसकी लंबाई 1500 मीटर है, इसकी चौड़ाई 750 मीटर है। एक साइकिलिस्ट को इसके 4 चक्कर लगाने हैं। अब चक्कर लगाने का मतलब क्या, हमें परिमाप ज्ञात करना है, हमें उसका पेरीमीटर ज्ञात करना है। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर मैंने आपको बताया 2 मल्टीप्लाइड बाई लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 मल्टीप्लाइड बाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई मेरे पास दी गई है 1500 मीटर प्लस चौड़ाई मुझे दी गई है 750 मीटर। ठीक है, अब कुल मिलाकर एक चक्कर में कितना वो दौड़ेगा, एक चक्कर में वो दौड़ेगा 2250 से गुणा कर दो तो मेरे पास हो गया आपके ये 4500 मीटर वो एक चक्कर में दौड़ता है। एक चक्कर में वो 4500 मीटर दौड़ता है, तो 4 चक्रों में कितना दौड़ेगा 4500 गुणा 4 मीटर इतना दौड़ेगा। अब उसकी स्पीड कितनी है भाई 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये हमारे पास मीटर में दिया गया है, तो हम क्या करते हैं 4.5 गुणा, क्योंकि यहां पर इसको मैंने इसमें चेंज कर दिया, गुणा में मैंने 4 मीटर लिख दिया। और ये 4.5 हो गया ना, क्योंकि 4500 मीटर बराबर होता है 4.5 किलोमीटर। ठीक है, तो 4.5 किलोमीटर बट्टा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 घंटे लगेंगे उसको इसके 4 चक्कर लगाने में, मतलब कि 1 घंटे में 1 चक्कर लगाएगा। चलिए बच्चों 58वां प्रश्न, 640 के अभाज्य गुणनखंड, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640 क्या होगा। बड़ा ही आसान, 640 लिखा, 2 का भाग दिया, 3 आया, 2 का भाग दिया, फिर से 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 2 का भाग दिया। भाई भाग देते जाओ, 2 का भाग दिया, 5 आया, फिर 5 का भाग दिया, हो गया अपना काम। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार तो 2 है और 1 बार 5 है। 1 2 3 4 5 6 7 और 5, डी हमारा सही उत्तर हो जाता है। भाई लास्ट तक देखिएगा। और 59वां प्रश्न हमारे सामने है आज का। क्या कहता है हमारा 59वां प्रश्न, 59वां प्रश्न हमें कहता है निम्नलिखित व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है। भाई देखिए बड़ा ही आसान है, सबसे पहले आप गुणा कीजिए इनको, किस किस को 49.6 गुणा 10.2, सबसे पहले ये करता हूं मैं, तो क्या आएगा मेरे पास, पॉइंटों को भूल जाता हूं, 6 दूने 12, 9 दूने 18 और 1 19, 4 दूने 8 और 1 9, काटा 0 0 0 आया, फिर से इनको 2 बार काटा तो क्या आएगा 6 9 और 4 क्या मिला 2 9, 15 का 5 हंस लगी 1, 10 का 2 सॉरी 0 ऊपर लगा 1 और 5, 2 के बाद है तो 2 के बाद पॉइंट आ गया 505.92, इसका उत्तर आ गया 505.92। अब इसकी बात करते हैं, इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों हमारे पास, इसका उत्तर देखिए 29.7 गुणा में 7.1 गुणा कर दीजिए बच्चों, क्या मिलेगा अपने को 7 9 2 गुणा कीजिए, काटिए 7 7 49, यहां पर आ गया 67 का 7, 7 दूने 14 और 6 20, क्या आएगा बच्चों 7 18 का 8 ऊपर लगा 1, 10 10 का 0 हंस लगी 1 2, ये आ गया 2 के बाद पॉइंट, ये आ गया 210.87। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, सॉरी नेक्स्ट हमारा जो एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसके बारे में।
इसमें इसका हमें गुणा करना है 20.1 के साथ, 5.1 का गुणा करना है तो क्या आएगा 102, 5 का किया तो 5 0 10 काटा 1 5 2 10, क्या मिला भाई 2 के बाद आ गया, ये आ गया भाई। सारी संख्याएं हमारे सामने हैं। अब क्या करना है फाइनली मुझे ज्ञात करना है इस 505.92 में से 210.87 और 102.51 को मुझे घटाना है। तो सबसे पहले मैं इसमें से इसको घटाता हूं, इसको मैं बाद में लूंगा। 12 में से 7 गया, पीछे बच्चा 5, यहां पर मेरे पास था 8, 0 हो गया, यहां पर मेरे पास था 5 तो 5 का 5 आ गया, 10 में से 1 गया 9, 4 का 4 आ गया तो 495.55 ये हो गया, 495.05 ये हो गया। और साथ ही साथ मुझे माइनस करना है किसको, 102.51 को। तो 102.51 को मुझे और माइनस करना है। 5 में से 1 गया, देखिए 5 में से 1 गया, पीछे बचे 4, यहां पर देखिए आप 9 में से 5 गए, सॉरी 10 में से 5 गए, पीछे बचे 4, सॉरी 5, और यहां पर है आपके 5 4, ठीक है, 4 में से 2 गए, पीछे बचे 2, 9 का 9 आ गया, 3 ये आ गया। तो 392.54 हमारा लगभग उत्तर आ रहा है, जो कि 390 एकदम लगभग, क्योंकि अपने को यहां पर बराबर पूछा है, पास में कौन सी संख्या है भाई। 290 बहुत दूर रह गया, 209 बहुत दूर रह गया, 190 भी बहुत दूर रह गया, तो भाई 390 हमारा सही उत्तर हो जाता है। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था लेकिन हो जाएगा। 9th का कोर्स ऑलरेडी हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर है, 6 का कोर्स अभी किया जा रहा है। चलिए 60वें प्रश्न की बात करते हैं। हम अपने गंतव्य स्थान पर 4.5 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 PM पर पहुंचे। हमें यात्रा कितने बजे प्रारंभ की थी? भाई यात्रा कितने बजे हमने स्टार्ट की थी ये हमसे पूछा गया है। तो भाई देखो 4.5 घंटे की यात्रा की है, मतलब कि अपने को 4.5 घंटे पीछे जाना है। 2:45 पर रवाना, सॉरी 2:45 पर पहुंच चुके थे। अब 4.5 घंटे मतलब क्या, 4 घंटे 30 मिनट। अब 45 मिनट में से 30 मिनट गए तो 15 मिनट बचे। 2 बजे में से 4 बजे गए, क्योंकि अब देखिए 2 बजे को आप 14 बजे बोल सकते हो, 2 बजे को आप 14 बजे बोल सकते हो, क्योंकि 12 बजे के बाद 1 बजता है, 1 को आप 13 बोल सकते हो, 2 को आप 14 बोल सकते हो। तो यहां पर 14:45 में से 4:30 अपने को घटाना है, तो 15 इधर रह गया, 10 इधर रह गया, तो 10:15 AM पर हम रवाना हुए थे। इसी के साथ ये आपका मैथ्स का जो है 2020 का क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियोज में आपको भाषा के क्वेश्चन भी बताएंगे, लैंग्वेज जो भी आपका है वो भी आपको बताएंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन है वो भी आपको बताएंगे, मॉडल पेपर, गैस पेपर के बारे में आपको बताएंगे, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके कौन कौन से हैं वो भी आपको बताएंगे। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ बचा हुआ है। मैं माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा बुखार के कारण या फिर कह दो कि भाई कहीं ना कहीं फंस चुका था, इस कारण से हो नहीं पाया, लेकिन अब मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूं। शाम को 6 बजे, शाम को 9 बजे, सुबह के समय भी आपके लिए वीडियो अपलोड होंगे। तो भाई अब क्या कर सकते हैं बताओ, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं कि नहीं करते हो, 5 स्टार की रेटिंग हमें गूगल प्ले स्टोर पर देते हो कि नहीं देते हो, क्योंकि बच्चों यही था हमारा एक कॉन्सेप्ट जो कि हम लेकर के चल सकते हैं। भाई मेहनत मैं पूरी करूंगा, देखेगा अब ये संसार, अब की बार नवोदय पार। भाई इस गाने को याद रखना, ठीक है। ओके बच्चों, आई हैव अ डाउट। भाई किसको डाउट है? दत्ता नहीं, क्या डाउट है आपका? प्रियल ग्लोबल एकेडमी नाराज हो रहे हैं। भाई नाराज किस बात से हो रहे हो यार? मैं भी इंसान, आप भी इंसान, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आप मेरे कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, और अगर कोई गलती हुई है तो मैं भी इंसान हूं, तो माफ कीजिएगा मेरे को। ओके, थैंक्स सर, थैंक्स सर। आपका कोई ऐप है? जी हाँ, मेरा ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए ऑलराउंडर BSS, आपको ऐप मिल जाएगा। जय हिंद, जय हिंद, हैव अ गुड नाइट सर, गुड नाइट डियर ऑल द स्टूडेंट्स, गुड नाइट। भाई बहुत से बच्चों को नाराजगी इसलिए है कि मैं उनका कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा हूं। भाई देखिए बहुत सारे कॉल्स आते हैं, आप जानते हो कि 6 बजे आपका वीडियो बनाता हूं, 9 बजे आपका वीडियो बनाता हूं, इसको छोड़कर भी आपके लिए मॉडल पेपर की फाइल्स में आपके लिए लेकर के आता हूं, और भी बहुत सारा काम रहता है। तो हर किसी का कॉल अटेंड किस प्रकार से कर पाऊं? आप खुद सोचिए इस चीज को, थोड़ा सा आराम से बैठ के सोचना कि भाई ये सामने वाला बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी माथापच्चियां कर रहा है। भाई इस चीज को सोचा करो थोड़ा,
आपको गुस्सा होना जायज नहीं है यार यहाँ पर, क्योंकि मैं अगर गलती में हूं तो आप मेरे ऊपर गुस्सा होइए, डांटिए, कहिए, जो भी कहना कीजिए, लेकिन सारा काम मैं अकेला कर रहा हूं आपके लिए। मॉडल पेपर हो गया, लास्ट ईयर पेपर हो गया, जो भी है मैं अकेला ही कर रहा हूं। 6 बजे 9 बजे जो भी वीडियो बना रहा हूं वो है बच्चों। पुष्पा सिंह को डाउट है जी, क्या डाउट है आपको? सर कैन यू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 57 अगेन? 57 में क्या दिक्कत है बच्चे? अरे 57 में क्या है, देखो कि एक पार्क है, उस पार्क की लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है। लंबाई दी गई है 1500 मीटर, चौड़ाई दी गई है 750 मीटर। अब एक साइकिलिस्ट है, उसको इसके 4 चक्कर लगाने हैं। अब एक चक्कर में कितनी दूरी पार होगी? तो उस रेक्टेंगल का मतलब कि जो वो पार्क है उसका पेरीमीटर ज्ञात कर लो। तो पेरीमीटर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 गुना लंबाई हमारे पास है 1500 और चौड़ाई है 750, तो कुल मिलाकर हो गया 2250। जब यहां से इसको 2 से गुणा तो 4500 मीटर हमारे पास मिल गया। तो भाई एक चक्कर निकालने में 4.5 किलोमीटर लगते हैं, तो 4 चक्कर में 4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, चलो बच्चों, और किस किस का है क्वेश्चन? कोई है? दत्तानी जी अपना क्वेश्चन पूछिए। आपका डाउट हटाने के लिए, डाउट मिटाने के लिए हम आते हैं बच्चों। इंटरनेट खत्म हो चुका है, ब्रॉडबैंड बंद हो चुका है, हॉटस्पॉट में बस 1 GB 1.5 GB मिलता है, वो भी खत्म हो चुका होगा अब तो। ठीक है, तो वीडियो कभी भी रुक सकता है, बैटरी डेड हो चुकी है, मतलब सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी डटकर सामना करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने एक गाना आपके लिए लिखा था। मैंने बोला भी था कि सबकी है बस एक पुकार, करना है सपना साकार, तूफानों से लड़के भी अब की बार नवोदय पार, अब की बार नवोदय पार। भाई नवोदय को तो पार करना ही पड़ेगा। तूफान आए, आंधी आए, कोई भी आए, पार करेंगे अपन लोग। ठीक है, डाउट पूछिए तो सही, बार बार बोल रहे हो डाउट है डाउट है, क्या डाउट है पूछिए मुझे। शैलेंद्र कुमार गुप्ता कह रहे थैंक यू सर। भाई कल सभी को 6 बजे पहुंच जाना है। ठीक है, 6 बजे कोई मिस नहीं, कोई बच्चा मिस नहीं होना चाहिए यहां से। सर कैन वी टेक रफ पेज इन नवोदय एंट्रेंस एग्जाम? नहीं, रफ पेज लेकर के नहीं जाना है आपको, वहीं पर रफ पेज मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम करवाना है। अच्छा, कोर्स को जो चेंज करना चाहते हैं वो हमें मेल भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है। भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यूट्यूब पर प्रैक्टिस पेपर सीरीज बना सकते हैं। हाँ, हम यूट्यूब पर प्रैक्टिस पेपर और मैथ्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने फिर से आएंगे। ओके बच्चों, और किसी का कोई? गुड नाइट, गुड नाइट, माय नेम इज अभय पाल। ओके, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बताइए जी। अगर आपके 85 प्लस है तो चांसेस है बेटा। ठीक है बच्चों, अभी खाना भी मैं अभी खाऊंगा घर जाकर, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था 9 बजे का कि भाई 9 बजे आऊंगा तो आऊंगा। बच्चों से बात होनी है तो होनी है, बच्चों को क्वेश्चन समझाने तो समझाने हैं बस। ठीक है, आप लोगों ने तो शायद खाना भी खा लिया होगा। ठीक है, बाय सर, बाय, गुड नाइट, ग्रेट सर, थैंक यू। 54 वाला बता दीजिए, 54 वाले में क्या था बच्चे? 54 वाला क्वेश्चन क्या था भाई? बड़ा ही आसान, सारे क्वेश्चन आसान ही थे यार, 2020 में इतना हार्ड पेपर नहीं आया था, है ना। चलिए 54वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं एक बार। भाई सभी क्या सॉल्यूशन बताना जरूरी है यार। ठीक है, 54 में क्या? अरे यार ये कुछ नहीं है, 5। देखिए 175 का 10%, उसका 5%, तो 175 का 10% ये हो गया। अब इसका 5% ये हो गया, निकाल दो क्या है। मॉडल पेपर सीरीज भी स्टार्ट होगी आपकी। ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्लिप कर रहे हैं। सुषमा देवी, बहुत ही बढ़िया, आप अच्छे बोल रहे हैं मेरे को। नहीं, गालियां दे सकते हैं, कोई मना नहीं है। मॉर्निंग क्लास, इवनिंग, चलो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा आपके लिए।
ओके बच्चों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट सभी को, सबा खैर, आपकी रात्रि अच्छी हो एंड अच्छे से आपकी स्टडी हो। ओके बच्चों।